हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और उसमें हमने कूलाम के नियम को देखा पिछले वीडियो में, और उसमें जो एप्सिलॉन नॉट जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते थे उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को देखे और आंगिक मान क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक आवेश है या हमारे पास एक आवेश है, तो इस आवेश के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम क्या करते हैं, किसी अन्य आवेश को लेकर आए। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे किसी भी आवेश को लाया जाए, यहाँ लाया जाए, यहाँ यानी कि कहीं भी किसी दूसरे आवेश को यदि लाएं और हमें या तो आकर्षण बल देखने को मिले या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। एक बार और देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या बताएंगे, किसी आवेश के चारों ओर का, यह जो चारों ओर का इसका ये जो क्षेत्र आपको दिखाया जा रहा है, ये चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी भी अन्य आवेश को लाते हैं तो हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो वह क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा को लिखते हैं। तो इस तरह से हमने परिभाषा लिखा कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख देंगे, होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश एक अत्यंत छोटा और नियत परिमाण का धनावेश होता है। क्या है, यह अत्यंत छोटा और नियत परिमाण का धनावेश होता है। इसका जो अपना वैद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत ही क्षीण और उपेक्षणीय होता है, लगभग नगण्य के इक्वल होता है, लगभग नियर अबाउट। और इसे हम जहाँ कहीं भी रखते हैं, परीक्षण आवेश को जहाँ कहीं भी रखा जाता है, तो यह परीक्षण आवेश वहाँ के जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम परीक्षण आवेश को सदैव वहाँ रखते हैं जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, और इसे हम Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आपको लिखा गया है, दिख रहा होगा कि यह एक अत्यंत छोटा परंतु नियत परिमाण का धनावेश होता है। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र बहुत ही क्षीण तथा उपेक्षणीय होता है, अतः इसे जहाँ कहीं भी रखा जाता है यह वहाँ उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के मान को प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए परीक्षण आवेश को हम सदैव वहाँ रखते हैं जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, और इसे हम Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा वैद्युत क्षेत्र क्या है और परीक्षण आवेश क्या है। तो ये दो टॉपिक जब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा तो हम अगले टॉपिक यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की जब भी तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ किसको ला के रखते हैं, परीक्षण आवेश को रखते हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज को ला के रखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह मान लीजिए एक एरिया है वैद्युत क्षेत्र का, यहाँ तक हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है मान लेंगे।
तो अब अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पहले से कोई न कोई एक आवेश हमारे पास होगा। मान लेंगे हमारे पास कोई आवेश प्लस क्यू है, तो हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमको किसको ला के रखना होगा, परीक्षण आवेश को। तो मान लीजिए हम इस बिंदु पर परीक्षण आवेश को ला के रख देते हैं, और जो कि हमारा परीक्षण आवेश होगा, हमने बताया परीक्षण आवेश क्या है, धनावेशित होता है, उसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, इसको कहीं भी रखिए आप, यहाँ इस क्षेत्र में कहीं भी रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, भाई इनके दो आवेश हैं, ये भी चूंकि धनावेशित है, ये भी थोड़ा धनावेशित है, तो इनके बीच एक प्रकार का क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। अब वैद्युत बल क्या होता है, तो वैद्युत बल क्या होता है, दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी आकर्षण बल लगते हैं उसी को हम वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो भी परीक्षण आवेश रखा जाएगा, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत, यानी कि इन दोनों के बीच इसके कारण जो इस पे बल लगेगा, यानी कि जो भी बल लगेगा, तो ये बल जो लग रहा है, तो इस बल तथा परीक्षण आवेश, इस बल क्या हमारे पास F, और परीक्षण आवेश क्या है Q0। तो लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसका मात्रक लिखना तो यह क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये सभी लोग जानते हैं, बटे का मतलब होता है प्रति, क्यों, क्या एक प्रकार का आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम होता है। तो लिख देंगे यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरह से। और न्यूटन प्रति कूलाम को हम वोल्ट प्रति मीटर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट प्रति मीटर भी कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश, किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा और परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर F/Q0, जबकि इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा। तो चलिए इसके परिभाषा को लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने परिभाषा को लिखा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी फार्मूला हो गया E बराबर F/Q0। F का मान निकालेंगे तो E गुणे Q0, और इसकी जो बीमा होगी वह होगी M/L T पे -3 A पे -1।